पुनर्विवाह आपको ये तो बता दो कि ये सब हुआ कैसे। ये प्रसाद का भोजन आया कहाँ से? कृष्णानंद आश्रम से। राधा माँ और यशनी ने इंतजाम किया। समय रहते ये लोग खुद वहां गए और पंडितों के लिए भोजन लेकर आए। सच में आज ये जानकर बहुत तसल्ली हुई कि अभी भी इस घर पर एक माँ का साया है। वो साया उठा नहीं है। राधा माँ, अगर आप नहीं होती आज तो पता नहीं क्या होता। मैं तो बहुत घबरा गई थी। आपने ना केवल इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला है बल्कि हमारी परिवार की इज्जत रख ली है। इतने सालों से गायत्री माँ जो रीत निभाती आ रही थी वो आप लोग ने टूटने नहीं दी। एक मिनट। हेलो, जी कहिए। नहीं, एडवांस देने की कोई जरूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, बाय बाय। ऋषि, सॉरी, मैंने सबके सामने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की। कितना रूड हो गई थी मैं आपसे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं भी इन सब बातों में विश्वास नहीं करती ऋषि, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब आप मुझे सॉरी कह रही हैं आरती जी? तब तो आप सबके सामने बहुत हुकूमत चला रही थी। मेरी मजाल जो मैं आपको कुछ कहूं। मार खानी है क्या आपसे? मार? और क्या, मैं मारती हूँ आपको? आपको पता नहीं आरती जी, आप कितना परेशान करती हैं आप मुझे, कितना अत्याचार करती हैं आप, कितना डराती हैं आप मुझे। मैं आपका बेचारा सा पति हूँ, एकदम बेचारा सा। अत्याचार? बहुत अत्याचार करती हैं आप। बेचारा पति? बिल्कुल। अभी बताती हूँ आपको। आरती जी देखिए, मारना मत। बेबी अपनी मम्मा से बचा लो। देखो आपकी मम्मी बहुत अत्याचार करती है मुझ पे, मुझे प्लीज बचा लीजिए। आरती जी क्या कर रही हो? आपको तो कोई नहीं बचा सकता। अब तो आपकी ऐसी धुलाई होगी ना यश जी कि आपको भी याद रहेगा और सच में आपको मुझे क्या हुआ आरती जी? तो बहुत नाइंसाफी है। दिस इज नॉट डन। बहुत नाइंसाफी? क्या नाइंसाफी है आरती जी? मैं आपको धोने की बात कर रही हूँ और बीवी ने मुझे किक किया। देखा आरती जी, ये हुई ना बात। वेरी गुड बेबी, वेरी गुड वेरी गुड। अब बताइए आप। फिर से किक किया। एक मिनट आरती जी, मुझे भी अपनी बेबी को फील करना है आरती जी। सच्ची फिर से किक किया? क्या अभी किया? अच्छा, एक कहाँ आरती जी? बेबी भी ना बिल्कुल आपकी तरह है, बहुत भाव खाता है। वो क्या है ना कि अगर आपको बेबी को फील करना है तो आपको उसकी मम्मा को रिश्वत देनी पड़ेगी। रिश्वत देनी पड़ेगी? कैसी रिश्वत? आपकी श्रद्धा भावना पे जो आपको देना हो दे दीजिए।
रिश्वत चाहिए। झिझक सी है कोई हल्की, कोई पर्दा है झीना सा, शर्म की है रंगत हल्की, हया का है रंग हल्का सा, ख्वाहिशों की जन्नतों में आप अपने संग ले जाए हमें, हर उलझन को सुलझाए, कसक मीठी सी दे जाए, आखिर दिल है ना, दिल है ना, ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है, सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। देखा, देखा, क्या? मैंने फील किया, मैंने बेबी को फील किया। आपके सर में दर्द हो रहा है ना, ये बाम लगा लीजिए, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। मुझे कोई बाम नहीं चाहिए, चली जाओ यहाँ से। सुना तो था, बच्चे बूढ़े एक समान, आज देख भी लिया। क्यों आप बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं? इसे लगा लीजिए, आपका दर्द चला जाएगा। काश और दर्द की दवाई होती इस दुनिया में। आपका सर दर्द तो इस बाम से ठीक हो जाएगा। अब रही बात मन के दर्द की, तो उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आपका परिवार और आपके अपनों का प्यार है, जिससे आप खुद तो दूर भाग ही रहे हैं। आप अपने आप को तो सजा दे रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों का भी दिल दुखा रहे हैं। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। आपने जो खोया है उसे तो वापस लाया नहीं जा सकता, लेकिन आपके पास जो है उसे तो अनदेखा मत कीजिए। आपके बच्चे जान छिड़कते हैं अपने भाऊजी पर, तो उनके साथ इतनी बेरुखी क्यों? उन्होंने तो आपसे कुछ नहीं छीना। किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते तो इसे खुद ही लगा लीजिएगा। यश जी तो इतने बिजी हैं, मन की बात कैसे शेयर करूं इनसे? लेकिन इसमें बुरा क्या है? मैं अभी यश जी से बात करती हूँ।
इनका काम तो चलता ही रहेगा। मैं जो सोच रहा हूं, लगता है आरती जी जरूर उससे एग्री करेंगी, देंगी वो मेरा साथ। मुझे आपसे कुछ कहना है। कहिए, पहले आप कहिए। यश जी, पहले मुझे भी लगता है मुझे ही कहना चाहिए। एक मिनट। हाँ, एक मिनट आरती जी, मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। आई। मैं आपसे बाबूजी के बारे में बात करना चाहती थी। मतलब आपने तो देखा ही है ना कि वो मम्मी जी के जाने के बाद से कैसे हो गए। छोटी छोटी बात से अपसेट हो जाते हैं, इतना गुस्सा आने लगा है उन्हें, इतना चिड़चिड़ करने लगे। यश जी, उनके दिल पे क्या बीत रही है, उनके मन में क्या चल रहा है, यह हम इतने अच्छे से नहीं जान सकते जितने अच्छे से राधा माँ समझ रही है। मतलब वो, क्योंकि उम्र और तजुर्बा भी तो काउंट करता है ना। अब देखिए ना, कल कैसे राधा माँ ने उन्हें बच्चों के जरिए खाना खिलवा दिया। हमारे दिमाग में तो ये बात आई नहीं, और आज झट से राधा माँ को पता चल गया कि बाबूजी के सिर में दर्द है। मैं एक बात कहूं, अगर बाबूजी और राधा माँ का पुनर्विवाह करवा दें तो। नहीं, I'm sorry, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था। मैंने तो बस अपने मन की बात शेयर की है जी, बट इट्स ओके, मत सोचिएगा इसके बारे में। मैं चलती हूँ। आरती जी, मुझे यकीन नहीं होता आप मेरे दिल की बात कैसे पढ़ लेती हैं। मैं भी बिल्कुल यही कहने वाला था, सच में आरती जी। क्या आप यही सोच रहे थे? मतलब मैं गलत नहीं सोच रही हूँ ना? मतलब हमें इस बारे में सोचना चाहिए ना यश जी। अब देखिए ना, जमाना कितना बदल गया है, लोगों की सोच कितनी बदल गई है। अगर मेरे सास ससुर मेरा पुनर्विवाह आपके साथ करवा सकते हैं, मुझे एक नई जिंदगी दे सकते हैं, तो एक बेटा एक बहू अपने बाबूजी की दूसरी शादी क्यों नहीं करवा सकते? एंड आई एम श्योर गायत्री माँ जहां भी होंगी ना, उन्हें भी बहुत खुशी होगी। वो बाबूजी को कभी इतना दुखी और अकेला नहीं देखना चाहती थी, है ना? अब बिल्कुल सही कह रही हैं आरती जी। इस उम्र में अकेलापन सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, और फिर तन्हा जिंदगी में अगर सच्चा साथी मिल जाए तो जिंदगी खुशियों से भर जाती है। और ये तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ आरती जी। तो फिर तय हुआ, हम करवाएंगे बाबूजी और राधा माँ का पुनर्विवाह। दो बुड्ढों की शादी? मैं भी देखती हूँ यश और आरती कैसे करवाते हैं इनका पुनर्विवाह। मॉम, क्या कर रही हो? मैं सबके लिए दूध गर्म कर रही हूँ। ये क्या है? दुपट्टे से मुंह क्यों ढक रखा है? लगता है तुम्हारा पिंपल अभी तक गया नहीं। उस दवाई का कोई असर नहीं हुआ क्या? हाँ, देखिए ना। अरे वाह, पिंपल तो गया ही, साथ साथ उसका दाग भी गायब हो गया।
ये तो कमाल ही हो गया। मेरे बालों के लिए भी कुछ कीजिए ना, जिससे कि मैं क्लास में सबसे ज्यादा सुंदर दिख पाऊं। आप करेंगी ना दाई माँ? वेदिका, खबरदार जो इन्हें दाई माँ का। ओह सॉरी, दाई माँ कहती हूँ तब भी आप गुस्सा करती हैं, दादी माँ कहती हूँ तब भी गुस्सा करती हैं। आखिर ये है कौन, मुझे बताइए तो सही। कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझे दाई माँ कह के बुला सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं। आप बाहर वालों के सामने कितना रूडली बिहेव करती है मेरे साथ। आप चलिए मेरे साथ, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। वेदिका, मुझे बहुत काम है, मुझे सबको दूध गर्म करके देना है, मैं अभी नहीं आ सकती। विधि बहू, दूध मैं तैयार कर लूंगी, तुम जाओ। चल। सुबह से काफी शांति छाई हुई है घर में। कुछ मजेदार मसालेदार तो हुआ ही नहीं, लेकिन अब होगा। माँ जी, वो आकाश जी के लिए सौंफ चाहिए, मिलेगा थोड़ा? हाँ, अभी देती हूँ। ये लो बेटा। राधा माँ, सबकी सेवा करते करते आप कितनी कमजोर हो गई है। ये दूध आपको ही पीना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं बेटा, ये मेरे लिए नहीं है, ये तो आरती बहू के लिए है। लो, आरती का नाम लिया और वो आ गई। लो बेटा। मैं जानती हूँ राधा माँ, मेरे होने वाले बच्चे के लिए मुझे दूध पीना बहुत जरूरी है, लेकिन आप भी तो हमारा इतना ख्याल रखती हैं, हमारा इतना ध्यान रखती हैं। चलिए, ये दूध आप पीजिए, आपको पीना पड़ेगा मेरे खातिर। मना मत कीजिए प्लीज। राधा माँ नहीं, प्लीज जल्दी से पी लीजिए, कम ऑन। ठीक है। वेरी गुड, दैट्स लाइक माय राधा माँ। आरती, तुम कमरे में जाओ, तुम्हारे लिए दूध भिजवा दूंगी। और बाबूजी के लिए दूध परी दीदी आएंगी। क्यों परी दी? वो मैं एक्चुअली मुझे ना कुछ जरूरी काम याद आ गया है, तो मुझे जाना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी। मैं दूध बाबूजी को राधा जी दे के आएंगी, ठीक है ना? मैं आती हूँ। कोई बात नहीं राधा माँ, दूध मैं ले जाती हूँ बाबूजी के लिए। नहीं नहीं आरती, तुम्हें इस हालत में बार बार सीढ़ियां चढ़नी उतरनी नहीं चाहिए। मैं दे आती, लेकिन आकाश जी नाराज हो जाएंगे। अगर उनके खिलाफ कोई भी काम करती हो तो जीना मुश्किल कर देते हैं। कोई बात नहीं बेटा, दूध मैं दे आऊंगी।